हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 20 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसीलिए वो अपना नाश्ता बहुत तेजी से और बिना चबाए कर रहा था। उसकी मम्मी ने देखा और मम्मी ने क्या कहा बेटा कि अपना भोजन निगलने से पहले चबा तो लो राजू। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा? आइए पता लगाते हैं कि हमें भोजन को चबाना क्यों चाहिए। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, तो बेटा भोजन को हम कहाँ से ले जाते हैं? शरीर के अंदर, मुंह से। भोजन के शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। जब भी हम भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो बेटा इस क्रिया को क्या बोला जाता है? अंतर्ग्रहण। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और ये भोजन के पाचन का आसान अंतर्ग्रहण करता है। बेटा दांत क्या काम करते हैं? हम जो भी भोजन मुंह में रखते हैं दांत उसे चबाते हैं ताकि वो जटिल रूप से सरल टुकड़ों में टूट जाए और जिसे हमारे आमाशय द्वारा पचाना आसान हो। दांतों की व्यवस्था देखिए बेटा, यहाँ पर 4 तरह के दांत दिखाए हैं आपको। जो आपके बिल्कुल सामने वाले 2 दांत होते हैं उन्हें बोला जाता है कृंतक। कृंतक क्या काम करता है बेटा? एक कर्तन का काम करता है, काटने वाले दांत होते हैं ये। कृंतक के साइड में आपके जो दांत है बेटा उनका क्या नाम है? उन्हें बोला जाता है रदनक। और ये जो रदनक होते हैं ये हमारे रदनक हैं, ये नुकीले होते हैं, ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं बेटा। तो नॉन वेज अगर मीट खाना है, गन्ना छीलना है तो जी कौन से दांत यूज होंगे? हमारे रदनक। तीसरा है बेटा हमारा अग्रचर्णक। अग्रचर्णक कौन से दांत होते हैं बेटा? ये हमारे भोजन को चबाते हैं और पीसते हैं। और सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं बेटा चवर्णक। चवर्णक भोजन को बिल्कुल पीस कर लिक्विड बना देते हैं ताकि हमें इन्हें निगलने में मुश्किल ना हो। हमारे मुख में बेटा एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या करती है? लार छोड़ती है बेटा। आपने देखा होगा आप कोई भी चीज भोजन या कुछ भी मुंह में रखते हैं तो वो गीली होने शुरू लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में क्या है? लाला ग्रंथि। और वो क्या छोड़ रही है बेटा? लार। और वो लार क्या करती है? भोजन को गीला करती है, मुलायम करती है ताकि दांतों को उसको चबाने में आसानी हो। बेटा और क्या काम है इस लार का? ये लार क्या करती है? भोजन में जितना भी मंड उपस्थित है बेटा उसको शर्करा में बदल देती है। इसीलिए जब भी आप रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि रोटी का टुकड़ा कैसा है? मीठा। क्यों है वो मीठा? कैसे मीठा किया उसने? क्योंकि जो लाला रस था उसने उसको किस में बदल दिया? शर्करा में बदल दिया। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके मुंह में है जीभ। जीभ दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। जीभ क्या है बेटा? जीभ एक पेशीय अंग है, पीछे की ओर मुख गुहिका से जुड़ी हुई होती है और इस पर कुछ स्वाद की कलिकाएं होती हैं बेटा। सबसे आगे वाला हिस्सा जो है जीभ का, वहां पर हमें मीठा अनुभव होता है, साइड में दोनों तरफ खट्टा, और बेटा आगे की तरफ है नमकीन, और सबसे पीछे की तरफ हमें कैसा लगता है? कड़वा। ठीक है। तो जीभ के ऊपर अलग अलग स्वाद कलिकाएं हैं जो हमें 4 तरह के स्वाद महसूस करवाती हैं। बेटा अब हमने दांतों से ही सारा काम करना है, भोजन को चबाना है तभी तो भोजन पचेगा। तो हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए बेटा। खाना खाने से पहले आपको ब्रश करना है, खाना खाने के बाद भी ब्रश करना है। अगर खाना खाने के बाद आप दांत और मुंह साफ नहीं करेंगे तो बेटा हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगेंगे। ये दांतों में फंस जाते हैं बेटा। और दांतों में मान लीजिए आपने खाना खाया, कुछ छोटा सा कण आपके दांत में फंस गया है तो ये क्या करेंगे? जीवाणु उस कण को अम्ल में बदल देंगे बेटा, और ये अम्ल आपके दांतों को नुकसान पहुंचाएगा, जिस क्रिया को क्या बोला जाता है? दंत क्षय। जब ये अम्ल हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे क्या बोलते हैं? दंत क्षय। इसीलिए बेटा 2 बार ब्रश या दातुन से दांतों को साफ करें। और कुछ भी खा रहे हैं आप, खाना ही नहीं कुछ भी खा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे? कुल्ला करेंगे। ठीक है बेटा। आइए इसका अभ्यास करें। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? क्यों चबाना चाहिए बच्चों? ताकि हमारे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। अगर हम इसे अच्छे से नहीं चबाएंगे
तो हमारे शरीर में भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो बेटा अपने दांतों की देखभाल कैसे करेंगे आप? यहाँ पर से आप लिखेंगे कि हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना है। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा बच्चे। हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश और दातुन करना है और कुल्ला भी करना है। ये आपका क्या है? सेकंड आंसर। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का काम क्या है बच्चों? लाला रस छोड़ना। और लाला रस क्या करता है फिर? चलिए हम करते हैं थर्ड का आंसर कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का कार्य क्या है? लाला रस का स्राव करना, जो मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये आपका थर्ड का फर्स्ट हो गया बेटा, लाला ग्रंथि का कार्य। सेकंड है बेटा हमारे पास जीभ। अब हम करेंगे जीभ का क्या कार्य है बेटा? ये भोजन के स्वाद का पता लगाती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के स्वाद का पता लगाती हैं। तो ये हो गया बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड है बेटा आपका च वर्णक। तो च वर्णक का क्या फंक्शन है देखिए। ये हमारा हो गया बेटा च वर्णक, थर्ड का थर्ड। ये चबाने और पीसने वाले दांत हैं। लास्ट क्या है बेटा हमारा? लार। लार क्या होती है? तो ये भी थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ दोनों के आंसर सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। तो आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी। अब आपको पता चली गया कि जब भी आपने खाना खाना है बेटा उसको चबा चबा कर खाना है अच्छे से, ताकि आप उसका पूरा स्वाद ले सकें और उसका पाचन आपके शरीर में अच्छे से हो सके। दूसरा, आपको पता चल गए होंगे आपके मुंह में 4 प्रकार के दांत है बेटा। आगे वाले जो सामने वाले दांत हैं वो कृंतक काटने का काम करते हैं। उनके दाएं और बाएं में जो नुकीले हैं ऊपर से वो है रदनक, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। उसके आगे है बेटा अर्धचवर्णक और लास्ट में आपके च वर्णक जो पीसने का काम करते हैं। तो बेटा दांतों की सफाई कैसी करनी है ये भी आपको समझ आ गया। तो आज से बेटा सभी बच्चे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करेंगे और कुछ भी आप दिन में खा रहे हैं तो उसके बाद तुरंत कुल्ला ज़रूर करेंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई थी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।